श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन गतांक से आगे। इस धारा का, इसके एक कण का आस्वादन तो स्वर्ग की अप्सरा स्वप्न में भी न पा सकी, किंतु व्रजवनिताएं अंजलि भरकर पान कर रही थीं। इसमें अवगाहन कर रही थीं। निगम इसके स्वरूप निर्धारण में संलग्न थे। महेश सोच रहे थे शेष की समस्त युक्तियां समाप्त हो गई थीं, पर किसी ने भी पार नहीं पाया कि यह लीला सुधा धारा क्या, कैसी, कितनी अद्भुत है। ओहो, रूप यौवन भार से दबी किन्नरियां जिन्हें कभी न देख पाईं, वीणा की झंकार से विश्व को विमोहित करने की सामर्थ्य रखने वाली गंधर्वांगनाओं के दृष्टिपथ में जो कभी न आए, पाताल के सुदुर्लभ वैभव की अधिकारिणी नाग तरुणियाँ जिनका कभी अनुसंधान न पा सकी, उन श्री कृष्णचंद्र को गोबर पाथने वाली आभीर बालाएं करताली दे देकर सूत्रबद्ध कपि की भांति नचा रही थीं। जय हो। श्री कृष्णचंद्र भी सर्वथा उनके भाव का अनुसरण करते हुए नाच रहे थे। नृत्य मात्र नहीं, उनके प्रत्येक मनोरथ की पूर्ति, प्रत्येक आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक गोपी कहती, मेरे लाल, वह पावड़ी उठाकर मेरे हाथों में तो दे दे। यह सुनते ही श्री कृष्ण जाते अरुण नव किसलय हाथों में व्रजेंद्र की वह काष्ठ निर्मित पावड़ी यानी पादुका उठा लाते, गोपी के हाथों में रख देते। दूसरी गोपी कहती, मेरे प्राण धन, शक्ति लगाकर उस पीढ़े को तो उठा ला। यशोदानंदन जाकर पीढ़े को क्रमशः अपने घुटनों पर, फिर उदर पर रखते, फिर मंद मंद गति से चलते हुए ग्वालिन के सम्मुख जाकर उसे रख देते। तीसरी नंदनंदन को पीठ वहन के श्रम से श्रमित सा देखकर कहती, मेरे हृदय धन, सोहनी यानी झाड़ू किसे कहते हैं, तू जानता है? उसे तू मेरे हाथों में तो दे दे तो जानूं। नंदनंदन पद्मराग निर्मित चौखट की आड़ में पड़ी सोहनी की ओर सलोनी चितवन से देखते, फिर से उठा लाते, गोपांगना के हाथों पर रख देते। चौथी पूछती, नंदलाल, सीढ़ी पर चढ़ तो भला। श्री कृष्ण वैदुर्य रचित ग्रहचूड़ा से संलग्न स्फटिक निश्रेणी की ओर दौड़ पड़ते, चढ़ने लग जाते। आनंद से विवश होकर अश्रुपूरित नेत्र हुई वह ग्वालिन शीघ्रता से पकड़ लेती, प्रांगण में लाकर फिर से खड़ा कर देती। एक आभीर बाला संकेत करती, वह देख नीलमणि, मयूर का नृत्य देख, आहा कितना सुंदर नृत्य है, तू भी इसकी तरह नाच तो सही। ग्वालिन के मनोरथ की पूर्ति के लिए नीलमणि अपनी दोनों भुजाओं को पीठ की ओर ले जाकर फैला देते, कमर झुका देते, पीठ बंकिम बना लेते, ग्रीवा ऊपर उठा देते तथा रुंझुन रुंझुन ध्वनि करते हुए आभीर बाला की परिक्रमा करने लगते। नंद प्रांगण गोपांगनाओं की तुमुल हर्ष ध्वनि से निनादित होने लगा। कोई गोप बाला प्रश्न करती, बता मेरे लाल, भ्रमर का गुंजारव कैसे होता है? उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण कुछ क्षण उद्यान से उड़ उड़कर आते हुए मधुमत्त भ्रमर की ओर देखते, फिर उसी का अनुकरण करते हुए गूं ध्वनि करने लगते। गोपिकाएं अट्टहास करने लगती, श्री कृष्ण भी उनके स्वर में मानो स्वर मिलाकर हंसने लगते। कोई ग्वालिन द्वार देश तक दौड़ने की आज्ञा देती, नीलमणि दौड़ पड़ते। द्वार तक पहुंचने के पूर्व ग्वालिन अपनी ग्रीवा से हीरक हार निकाल लेती, चौखट पर फेंक देती। ग्वालिन के प्राणों में स्पंदन होने लगता, आह, अब इस हीरक हार से क्या प्रयोजन, यशोदा के नीलमणि को ही वक्षस्थल का हार बनाऊंगी। इस प्रकार ब्रजवधुएं जो जो आदेश करती वही वही श्री कृष्णचंद्र करते। करने के पश्चात तोतली बोली में पूछते भी, किरी चतुर हूं ना? अवश्य ही। जब किसी का निर्देश पाकर वे उन्मान यानी बाट आदि भारी वस्तु उठाने जाते और वह ना उठता तो रोने भी लग जाते, पर रोते ही जननी दौड़ पड़ती, हृदय से लगाकर अरुण अधरों का चुंबन करने लग जाती। इतनी छोटी आयु में ही वे अनेक बातें सीख गए थे। उन्हें तोतले शब्दों में, शिशु सुलभ मुद्रा में व्रज सुंदरियों को सुनाते,
सुनाकर उनकी ओर प्रत्याशा भरी दृष्टि डालते तथा फिर हंसने लग जाते। ब्रज सुंदरियां भी उत्तर के बदले उन्हें भुजपाश में बांध लेती। उनके आनंद का पार न रहता। वे तो अपना समस्त गृह कार्य, सभी सेवा शुश्रूषा भूल चुकी थी। जागने से सोने तक छाया की तरह श्री कृष्ण एवं बलराम का अनुगमन कर रही थीं। क्षुधा पिपासा से भी वे ऊपर उठने लगी थीं। श्री कृष्ण के इन मधुमय चरित्रों से निरंतर मधु का निर्झर झरता था। वे उसे पी पी कर मत्त हो रही थीं। श्री कृष्ण लीला रसपान से छकी इन व्रजांगनाओं के लिए अन्य समस्त अमृत राशि निस्सार हो चुकी थी। अन्य तुच्छाति तुच्छ वैषयिक सुख की वासना, उनमें जागृत होने की बात तो अत्यंत दूर, योगींद्र मुनींद्र वांछित मुक्ति सुख भी इस परमानंद की तुलना में उन्हें नमक जैसा कटु प्रतीत हो रहा था। कभी स्वजनों का आनंद वर्धन करते हुए श्री कृष्णचंद्र बाहुक्षेप करते, ताल ठोकते। उस समय गोपिकाएं कदाचित कह बैठती, नीलमणि, तेरी अपेक्षा तो राम में बल अधिक है। यह सुनकर श्री कृष्ण अपने चूर्ण कुंडल मंडित सिर को हिला हिलाकर असम्मति प्रकट करते। रोहिणी नंदन बलराम भी अपने अनुज की ओर देखकर हंसने लगते। गोपांगनाएं दोनों को पुचकार कर पास खड़ा कर देती। स्वयं दो मंडलों में विभक्त हो जाती। एक मंडली श्री कृष्ण को अधिक बलवान बताती, तो दूसरी रोहिणी तनय राम का पक्ष समर्थन करती। फिर तो बलेन सममन्योन्यं प्राबल्यं दर्शयन्निव ऊर्ध्वाधो भावमासाद्य सर्वा हासयति स्म सः। श्री बलदाऊ के साथ श्री कृष्णचंद्र नन्ही सी भुजा फैलाकर लिपट पड़ते। दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति अपना प्राबल्य दिखाते हुए से कभी श्री कृष्ण ऊपर तो राम नीचे, राम ऊपर तो श्री कृष्ण नीचे, इस प्रकार एक परम मनोहारी अभिनव मल्ल क्रीड़ा की रचना करते। अपनी इस बाल्य माधुरी से ब्रज सुंदरियों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते। दोनों भाइयों की शोभा भी वे जब कभी भी एकत्र होते अद्भुत ही होती। ओहो, स्वच्छता तो ऐसी मानो स्फटिक मणि के पाशर में महामरकत हो। स्निग्धता वह मानो पूर्ण चंद्रमंडित जलधर अंकुर हो। सौरम्य सौकुमार्य ऐसे मानो पुंडरीक उज्ज्वल कमल के सहित नीलोत्पल विकसित हुआ हो। सुखमयी चेष्टा ऐसी मानो हंस वलित यमुना लहरी हो। श्रीअंग कांति ऐसी मानो ज्योत्स्ना खंड समन्वित तिमिर अंकुर हो। तदरा स्फटिक मणिनेव महामरकतः चंद्रमसेव चलनांकुरः पुंडरीकेणेव नीलोत्पलं हंसनेवे यमुनातरंगः ज्योत्स्नाशकलेनेव तिमिर कदम्बः। तब से आज एक पक्ष पूर्ण हो रहा है। श्री कृष्णचंद्र का नत्य दर्शन, गान श्रवण, क्रीड़ावलोकन ही ब्रज सुंदरियों की अविच्छिन्न दिनचर्या है। अब इस समय कोजागरी यानी आश्विन पूर्णिमा की रजनी में जागरण करने के मिस से वे नंदालय में एकत्र हुई हैं। जय जय श्री राधे श्याम।